बोलो। नहीं किए एक्सपेरिमेंट? कल तो हम मैम सबको किए। हाँ मैम किए। आज उसका प्रतीक का पूछते हैं। प्रतीक ड्राई हेयर ड्राई है, ड्राई हेयर है तो मैम मैं नहीं कर पाया था मैम, मैं कल थोड़ा बाहर चला गया था अपने पेरेंट्स के साथ। वो तो क्लास तो कम से कम यूट्यूब पर देखना चाहिए वीडियो ना, केवल कुछ नहीं, वो बस एक्सपेरिमेंट हुआ था, सभी लोग किए थे। और और तुमको भी कर लेना है। क्या करना है एक्सपेरिमेंट के लिए? कोई कोई करके दिखाओ जल्दी से, स्टार्ट करते हैं। नहीं देखो, हम ही को देखो अभी। यस एयर तो ड्राई नहीं है, एयर ड्राई नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं सभी को। ये एक्सपेरिमेंट खुद तुम लोग करोगे, खुद करना है। देखो जो कुछ है ना वो खुद करके देखो। फैन चल रहा है, एक सेकंड। हाँ फैन ऑफ कर दिए। मैम, इस एक्सपेरिमेंट का एक बार नाम बोल देंगी? एक्सपेरिमेंट showing the experiment charge object have capacity to attract the tiny piece of paper, grass or any। मैम ये तो इजी था मैम। हम लोग अगर स्केल को भी अपने बालों पे रब करते हैं तो वो पेपर को अट्रैक्ट करता है। हाँ हाँ देखो, अभी देखो मेरा हेयर जो है कम्बिंग कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा बताओ तुम लोग, ये बताओ। कम्बिंग करने से, बहुत देर कम्बिंग करने से क्या होगा? मैम ये कॉम मैम उसमें मैम कॉम चार्ज मैम चार्ज हो जाएगा। हाँ तो कैसे जानेंगे कि चार्ज हुआ? कैसे जानेंगे? चार्ज हो जाएगा। कम का तो है, देखो कम को लाए, देखो ना कम को ला रहे हैं तो उसके अट्रैक्टिंग कैपेसिटी आ जाएगा, मतलब ये चार्ज पेपर स्टिक कर गया। देखो थोड़ा सा चौक का डस्ट था वो भी स्टिक कर गया। लेकिन ये हेयर को कैसे जानेंगे कि इट इज चार्ज? हेयर को कैसे जानेंगे बोलो, छवि बोलो। मैम वो पूरा फैल जाएगा। तुरंत देखो पूरा फैल जाता है। हम लोग पार्टी में या शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं कि पहले शैम्पू करते हैं, और शैम्पू करने के बाद फिर क्या करते हैं बोलो? शैम्पू करने के बाद हेयर को ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करने के बाद जब कम्बिंग करते हैं तो कम्बिंग करने से क्या होता है? अभी कम्बिंग करने से क्या होता है बोलो? कि जब कम्बिंग करते हैं ना तो ये जो है, ये कम्बिंग कर रहे हैं तो ये चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है। जो हेयर से वो चार्ज जो है वो किस पे चला जा रहा है? इस पे, कम पे। और ये कम का चार्ज हेयर पे। तो ये जो ये एक्सचेंज हो रहा है, तो इस एक्सचेंज के वजह से कुछ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ एक्सचेंज हो रहा है। और देखो ये हेयर, देखो देखो कैसे फैलने लगा, फैलना शुरू। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि ये जो हेयर है, सारे हेयर में क्या हो गया? सिमिलर चार्ज हो गया। और सिमिलर चार्ज होने के वजह से सब एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है। एक दूसरे को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। और पुश करने के वजह से क्या है? हेयर जो है फैल जाता है। तो हम जो आदमी जिसका कि बहुत कम बाल है तो वो क्या करेगा? उसके पास तो वही ऑप्शन है ना शो ऑफ करने के लिए कि बाल का जो है ना हेयर का कम्बिंग कर ले, और कम्बिंग करके उसको क्या करे? चार्ज कर देना। हेयर को क्या करना है? हंस रहा है प्रतीक, प्रतीक हमारा भी बहुत ज्यादा हेयर था, देख लो, ये देखो, देखो सभी, ये देखो जो होता है ना वही साइंस है, केवल उस पर ध्यान देने की चीज है। कोई देख रहा है मेरा हेयर जो है कैसे एकदम, ये जो जो यस मैम, एक्टिविटी नंबर 1 में भी ऐसा ही take a dry plastic comb and rub it because to a dry hair. Now bring हेयर ड्राई होने से अब कम्बिंग जो है, जब कम्बिंग करने से क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन,
ये कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ आयन जो है, कुछ मटेरियल ये कॉम पे चला गया, कुछ मटेरियल हेयर पे, और सारे हेयर में एक ही जैसा मटेरियल आ गया, तो इसके वजह से क्या हो गया कि कम का हर ये हेयर्स जो है, हर एक हेयर्स जो है एक दूसरे से क्या है, फैला हुआ, एक्सपेंशन हो गया। सेम चार्ज में अभी पढ़ेंगे कि देयर इज रिपल्सन इन सेम चार्ज। सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो सारे हेयर्स में क्या है, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज की वजह से क्या हुआ, इसमें रिपल्सन हो गया। क्या प्रतीक बोलो, बोलो। मैम ये अभी मैंने ऑयलिंग की और मैंने फिर रब किया तो नहीं हुआ, ऑयल नहीं ऑयल पेपर करने से एक्सचेंज नहीं होगा प्रतीक, ऑयलिंग से ना वो एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज करने के लिए ये बाल का जो है ना, जो भी मटेरियल है उसके बीच और इस कॉम के बीच क्या होना चाहिए, रबिंग होना चाहिए। अनीसा तो कल करके दिखाई थी, वो अनीसा, और क्या नाम है वो मैम वो क्लास की एक लड़की क्या नाम, देखो उसका नाम भूल गई, अनिका अपराजिता, अपराजिता। अपराजिता। ये लोग करके दिखाए थे, और वो एकदम आराम से कम जो है वो छोटे छोटे पीस जो है पेपर का। मैम मेरे साथ उससे भी खराब हुआ। मैं सोच रहा था नहीं लगाऊंगा, फिर मम्मी बोली कि इतने दिन से नहीं लगाया, लगा लो, और आज ही ये नहीं तो ठीक है, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट फिर करवाएंगे, फिर करवाएंगे, अभी तो चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए अनचार्ज एंड चार्ज ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा हेयर कैसा है बोलो, हेयर कैसा है बोलो सभी। मैम अभी आपका ये चार्ज है। चार्ज हो गया। हाँ मेरा हेयर जो है चार्ज हो गया, और कम भी चार्ज हो गया। तो अब चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ये जो चार्जिंग हुआ, हेयर जो है चार्ज हो गया, वो कैसे चार्ज हुआ, क्यों चार्ज हो गया, अनिशा बोलो। क्या हुआ, मैम बिकॉज वी मैम हैव जब आपका आपके ड्राई हेयर्स और ड्राई कॉम के बीच में विगोरसली रबिंग हुआ। रबिंग हुआ, वेरी गुड। रबिंग इज टेकिंग प्लेस इन माय हेयर्स एंड कम, है ना। तो देखो ये पढ़ना भी है कि मेथड ऑफ चार्जिंग। तो वन मेथड कि वी कैन चार्ज द ऑब्जेक्ट व्हेन वी रब वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अदर, है ना। ये देखो मेरा हेयर, सारे हेयर्स चार्ज हो गए, देख लो सभी, और एक दूसरे से ये सिमिलर चार्ज है ना, ये चार्ज कैसा है, सिमिलर चार्ज है। तो एक दूसरे से क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा, है ना। और इसी लाइक के अ वजह से मैग्नेट। देखो वेव जैसा बन गया। ये देखो हम लोग देखते तो सब है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। हाँ अगर ध्यान देंगे वही साइंस है, किसी भी चीज को एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे वही साइंस है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखिए an object is said to be electrically charged or simply charged if it has acquired the property of attracting the light object। ये तो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है ना। if the object able to attract the light object, this object is charged, है ना। when we say the object is charged, when the object is able to attract the light object, so we say the object is charged। most of the substances usually do not have this property, that is they are uncharged। अब ये तो चार्ज हो सकता है, ये जो है मेटल का बना हुआ तुम्हारा ये कीबोर्ड का, ये चार्ज है, नहीं है चार्ज, बोलो चार्ज है, नो मैम। नहीं No, ये ma'am। चार्ज नहीं है। और इसको सिंपली
रबिंग करके भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल रबिंग करके इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंपल रबिंग करके चार्ज कर सकते हैं। ये वुड कल बताया था ना, पिथ बॉल। पिथ क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज पिथ? बताओ पिथ। हाँ बोलो। A pith ball is made from dried elder pith, a kind of wood that is extremely light. हाँ मैम मीन्स वुड। पिथ जो मैम बट वुड तो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना मैम, हाँ एक बात सुनो, तो पिथ। फिर कैसे चार्ज हो सकता है? हाँ ये पिथ बॉल का हमेशा इस चैप्टर में आया है। तो इसके बारे में जान जाओ, फिर बता रहे, कल ही बताए थे। ये जो ये स्टेम है ना, ये स्टेम ट्रंक, प्लांट का ट्रंक। तो ये प्लांट का ब्रांच निकला हुआ है, ये ब्रांच। ये जो सेंट्रल रीजन है प्लांट का, मेन बीच में जो है, और इससे जो बॉल बना हुआ है, सेंट्रल वुड से जो बॉल बना हुआ है, उसको पिथ बॉल कहते हैं। और पिथ बॉल बनाने के इसको पिथ कहते हैं। ये सेंट्रल एरिया को कहते ही है, इसका नाम ही है पिथ। इसका नाम ही क्या है? पिच। PH पिथ। इसका नाम ही पिथ है। और पिथ बॉल बनाने के लिए क्या करते हैं कि जिससे बैट्स नहीं बनता है, जो देवदार और ये सब के साथ वुड जो प्रोड्यूस होता है हिमालयन रीजन में, ट्रॉपिकल कौन सा रेन फॉरेस्ट हो गया? अल्पाइन रेन फॉरेस्ट। कौन सा? हिमालय रीजन में अल्बाइन रेन। अल्पाइन रेन फॉरेस्ट। अल्पाइन रेन फॉरेस्ट में जो वुड का प्रोडक्शन होता है ना, वो वुड जो होता है वेरी लाइट इन वेट होता है। उसका वेट कैसा होता है? लाइट होता है। तो वैसे जो है अल्पाइन एरियाज के जो है ये ट्री के पिथ से बने हुए बॉल को कहते हैं पिथ बॉल। तो ये जो है उसमें भी है कि उसका भी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इफ द पिथ बॉल इज rubbed, then it acquired the charge. अब देखो एक्टिविटी मैम 1 सभी ट्री में पिच नहीं होता है ना? प्रतीक, तुम बोले थे ना कौन सा एक्टिविटी है, देखो यहाँ एक्टिविटी 1 है, तुम लोग सभी कर चुके यस हो। मैम, बोला हाँ एक्टिविटी 1 हाँ एक्टिविटी रबर ड्राई। हाँ मैम तो ये एक्टिविटी आप मैम पिच सारे ट्री में नहीं होता है। क्या बोलो? सारे ट्री में पिथ मैम होता है, लेकिन पिथ बॉल बनाने के लिए, एक्सपेरिमेंट में लाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो जो पिथ बॉल बनाते हैं, वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वुड जो होता है, वो वेट में लाइट होता है, लाइट वेट का होता है, उसके पिथ से बॉल बनाते थे, वो पिथ बॉल होता है। क्लियर? सब इंटरनेट पर देखना कैसे पिथ बॉल बनता है, सभी देखना। और जितना वुड जो है ना लाइट होगा, उतना ही कॉस्टली होता है। तो इसलिए देखोगे ना उदित कि वो जो दुकान में जाओगे, वो झावड़ा स्टोर है ना, झावड़ा स्टोर जो है स्पोर्ट्स का, तो उसमें जाओगे तो डिफरेंट क्वालिटी का जो है ना उसके पास बैट्स है। तो वो क्वालिटी क्या यस मिस, छावड़ा स्पोर्ट्स है। हाँ, तो जावड़ा स्पोर्ट में क्वालिटी क्या है कि वो जितना लाइट वेट का तुम बैट लेगा ना, तो उतना ही कॉस्टली होगा। जितना लाइट वेट का बैट्स लेगा, तो यस वो मैम, लकड़ी पे निर्भर करता है कैसा उसका विलो है। लाइट वेट वाला स्ट्रॉन्ग भी होता है। यस मिस। हाँ, तो अब चलो नेक्स्ट। टेक अ ड्राई मेटल कॉम एंड ब्रिंग इट near the tiny bits of paper after vigorously rubbing it through the dry hair. Do the paper bits fly off towards the comb? Anisa, say something about this. If the papers fly up towards the comb, उड़ता है
कम के तरफ उड़ता है नीचे ये पीस ऑफ पेपर जो है छोटा छोटा पीस, कल तो तुम की थी, उड़ रहा था, चिपक रहा था तुम्हारे तरफ। हाँ, तो वही एक्टिविटी लिखा है तुम्हारे बुक में। तो ये दोनों एक्टिविटी तुम लोग कर लिए हो। क्या है कि when we rub the comb vigorously against the hair and when the comb is brought near the tiny bits of paper, the bits of paper started flying towards the comb. Why the bits of paper flying start towards the comb? Because कि when the comb Ma'am, comb attracts to a paper. comb is rubbed against the dry hair, it acquired charge. And when this charge body come in front of any tiny piece of paper or any light object, it attract the object. And that's why the when the comb is brought near the tiny bits of paper, it started Flying off. attracting the tiny bits of paper. Comb started attracting the grass, dry grass, Piece of paper. grass, dry leaves, any light object. Now, result of the similar activity for the some other object are summarized in the table. A plastic comb, it is non-metallic. Plastic तो metal का नहीं ना है, non-metallic, and it get charged up on rubbing. Metal comb, कल जो है ना हम मार्केट में गए थे, मेटल कम भी था, वुड का भी कम था। वहां कौन सा मार्केट है, हरिणी मास है शायद, उसी में देखे कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ कॉम था, कुछ मेटल कॉम भी था। तो अब ये इसलिए बता दिया कि तुम लोग ये नहीं कहोगे मेटल कम होता है, क्या होता है। कुछ लोग उसको ना एयर का ये ब्लड का सर्कुलेशन हेयर्स में ज्यादा हो, है ना, तो मेटल कम का भी यूज करते हैं, कुछ मैग्नेटिक कम का भी यूज करते हैं, ये पता है ना सभी को। हाँ, तो when the metal comb rub against the hair, it do not get charged up by rubbing. Drinking plastic straw, ये भी कर सकते हैं। हाँ, तो if you rub the drinking plastic straw against the dry hair or the woolen cloths, it get charged up. Ebonite rod is non-metallic and it also get charged up on rubbing. Glass is also non-metallic and it also gets charged up by rubbing. Metal pen, it is metallic and it do not get charged up by rubbing. Now on the basis of above result, what result? कि some object get charged up by rubbing, like the wood, है ना, wood get charged up by rubbing. This plastic comb that is get charged up by rubbing. So the object which get charged up by rubbing, this object is known as insulator. The object is generally charged up by rubbing, it is known as insulator. Insulator do not allow the electricity flow through them. If we connect with the mains, the electricity do not flow through this comb plastic. And all of you have seen ki, there is a coating of plastic on the wire for protecting us from the electric shock. And it is a wire and it is coated with the what? Plastic cover. And this coating of cover of the plastic protect us from electric shock. Electric do not flow through this plastic, and when it is added to the mains, we can't get the electric shock.
and the metallic material that do not get charged up by rubbing because they allow the electric charge flow through them with ease, are known as conductor. है ना? The material like metal, any metals, this metals, what is this metal? ये नेम ऑफ मेटल बोलो, तुम लोग को पहले भी देखा चुके हैं, ये क्या है बोलो? कॉपर। कॉपर, Copper. copper. And copper, when the copper is rubbed against the hair on anything, it can't get charged up, because when the rubbing of the copper takes place against another object, the whatever charge appears that easily flow through the copper. Means the material like the metal, copper, aluminium, iron, silver, they allow the electricity pass through them, is known as what? Are known as Conductor. and the Conductors. conductor and the material like ये plastic. This is also plastic and material like wood. These material do not allow the electricity pass through them. Then insulator. These materials get charged up by rubbing. Metals also are also known to let heat flow through them with ease, and that's why that are good conductor of heat and also good conductor of electricity, है ना? ये जो है metal, ये जो copper है, it allow the pass through it ये electricity as well as heat, है ना? It can allow the electricity as well as heat, so it is conductor of heat as well as electricity, है ना? इसीलिए जो है ना, पुराने जमाने में क्या होता था बोलो? पुराने जमाने में क्या चीज का बर्तन बनता था? ये कॉपर का मैम कॉपर। गुड कंडक्टर। ये जो है गुड कंडक्टर है, किसका गुड कंडक्टर है? गुड कंडक्टर किसका है बोलो? ये फायर का। और किसका? हीट का भी गुड कंडक्टर है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये चूंकि कॉस्टली है तो इसको रिप्लेस कर दिया गया। किससे रिप्लेस कर दिया गया? ये कॉस्टली है ना, तो इसमें जो है जिंक या फिर टीन, जिंक, either zinc or tin is mixed in the copper, or after mixing it makes a alloy, and that is also conductor of heat as well as electricity. Which alloy? Bronze and brass. नाम सुने हो? Brass and Yes, bronze. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखे भी हो क्या? मैम मैंने नहीं देखा है ना, नाम सुना है। Bronze. देखो ये जो है ये क्या है? कोई बोलेगा क्या है? तांबा। नहीं, ये तो एलॉय ऑफ पीतल। पीतल मैम ब्रास। कहते हैं। ये क्या है? ब्रास। पीतल है। ब्रास। इसको क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं, है ना? ब्रास। इसको ब्रास कहते हैं। और ये ब्रास।
यूटेंसिल इसका क्यों बनाया गया है बोलो? Because it can conduct heat as well as electricity in better way. It can absorb the maximum flame of the heat. That's why utensil is made up of brass. And ये बोलो, वो तो ब्रास था, ये क्या है? ब्रास मैम ब्रॉन्ज। 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 हाँ ये ब्रॉन्ज है। ये जो मेरे हाथ में है इसको लोटा बोलते हैं और इसको हम लोग ब्रॉन्ज। हाँ इसको यूज करते हैं। इसमें मैम ये थोड़ा थोड़ा गोल्ड जैसा दिखता है बट है नहीं। अब लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब पुराने जमाने की तरह सब लोग के घर में आने लगा, क्योंकि इसका जो है इसका इम्पोर्टेंस हम लोग नहीं जान पाए, बीच में नहीं जान पाए हम लोग। साइंस का हम लोग का डेवलपमेंट उतना नहीं था, तो नहीं पता था कि लोग कॉपर और ब्रास को क्यों यूज करते थे, है ना, फॉर ड्रिंकिंग वाटर। मैम लेकिन हम लोगों के यहाँ उसको जल ढारने के लिए दिया जाता है भगवान को। इसको इसलिए यूज करते हैं ना कि इसमें जो वाटर रखते हैं तो इससे कॉपर आयन निकलता है, और दैट कॉपर आयन ये वेरी इफेक्टिव फॉर किलिंग द डायरिया और एनी हार्मफुल बैक्टीरिया। यस मैम, आप कभी-कभी वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ये ऐसे ही कुछ लोटा में रख दिया जाता था पानी। अब एक्वागार्ड में लगा रहा है कॉपर का, लेकिन पहले जमाने में हम लोग इसी का यूज करते थे। और अब जो है कि धीरे धीरे हम लोग इसका यूज छोड़ दिए, स्टील और ग्लास। अब फिर इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया कि नहीं, अब तो इसका इम्पोर्टेंस है। जो हम लोग कुकर जो यूज करते हैं वो कुकर तो ठीक है, वो आराम से उसमें कुकिंग होता है और उसमें इफिशियंसी भी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है अच्छे से, लेकिन उसका जो है उसका क्या है बैड इफेक्ट क्या है कि मैम जल जाता है। जल जाता है। केवल नहीं बेटा, वो रिसर्च किया गया कि जिन घरों में जिन लोगों ने एल्युमिनियम या फिर एल्युमिनियम का एलॉय जो है अपने घर में एज ए यूटेंसिल यूज किया है, तो उन लोग के घर में मैडनेस का बीमारी ज्यादा हुआ। वो क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में जब सुन लो, तुम लोग पढ़े हो साइंस, तो ये जानना जरूरी है, जानो और दूसरे लोगों को भी बताना कि जो एल्युमिनियम वाले बर्तन में जो भी खाना जब बनता है तो बॉइलिंग होता है। खाना कुकिंग में फूड कुकिंग में क्या वाटर बॉयल करेगा ना, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और वो हाइड्रोक्साइड जो है ना ब्रेन में जाके सीधे ब्रेन में जाके डिपोजिट होता है और मैडनेस को प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए जो है ना अब आजकल ये भी आ रहा है तुम्हारा अब कुकर को रिप्लेस, पहले कुकर हम लोग के पास जो है ना ड्यूरालुमीन है, वो जो कुकर बॉडी जो है ड्यूरालुमीन है, एल्युमिनियम का एलॉय है। अब जो आ रहा है मार्केट में वो स्टील का, और नहीं तो फिर किसका, इधर मेड अप ऑफ स्टील और ब्रास और अर्थन पॉट है ना, अर्थन पॉट और ये मिट्टी का भी बना हुआ आ रहा है कुकर अब मार्केट में। इसीलिए बहुत सा एक ही बीमारी नहीं, बहुत सारा बीमारी जो है ना मैम हो रहा है। मैम इरेजर को रब करने से वो चार्ज होता है? हाँ इरेजर को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उदित जो भी ये कंडक्टर नहीं है, जो कंडक्टर नहीं है वो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार्जिंग होता है टेम्पररी चार्ज अपीयर होता है ना। और अगर मेटल होगा तो मेटल में अपीयर होने ही नहीं देगा, अपने में कंडक्ट कर लेगा। तो रबर तो मेटल है नहीं, रबर क्या है बोलो? इंसुलेटर। वो नॉन मेटल है। हाँ नॉन मेटल इंसुलेटर। और इसीलिए रबर का ग्लव्स नहीं यूज करते हैं। 6th क्लास में पढ़े तो हो, इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स, है ना, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। एक कोई चक्कर में
हाँ, किसी यस का मैम, हाँ और प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स। हाँ, तो रबर प्रिवेंट्स अस और इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये मैम सब पढ़- मेटल कैसे हाँ बोलो। मैम मेटल को कैसे चार्ज किया मेटल को कैसे चार्ज किया जाता है? अब तुम लोग रोज चार्ज करते हो, क्या चार्ज करते हो तुम लोग? बोलो कोई, घर में क्या मैम चार्जिंग? मोबाइल फोन। मोबाइल मोबाइल फोन फोन। कैसे करते हो? मेंस में कनेक्ट मोबाइल कर देते हो, मेंस में मैम कनेक्ट। बाय यूजिंग चार्ज। हाँ, तो वो तो तुम लोग रोज करते हो, चार्ज करते हो मेंस में कनेक्ट करके। और हो मैम उसमें अट्रैक्शन होगा? डाटा केबल लगा देते हैं। हाँ लगा देते मैम हैं। उसमें तो चार्जिंग बाय मैम उसमें कंडक्शन, अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ये क्या हो गया? चार्जिंग बाय कंडक्शन। और क्या होता है? अब उसके पहले काइंड ऑफ चार्जेज इन नेचर, उसके पहले बता। और चार्जिंग का पूछे हो तो बता, और कैसे चार्ज होता है बोलो। मैम यूटेंसिल। यूटेंसिल प्लेस करते हैं किस पे? इंडक्शन पे, है ना? इंडक्शन पे क्या होता है? हाथ गर्म होता है, उस पे रखो, यूटेंसिल हटा दो इंडक्शन से, हाथ को रखो, गर्म होगा क्या हाथ तुम्हारा? नहीं होगा। मैम जल जाएगा। हाँ नहीं जलता है बेटा। होगा। इंडक्शन जो है ना, इंडक्शन के ऊपर रखो तो हाथ नहीं जलता है। और वही जो है ना, स्टील वाले बर्तन में, फ्लैट बॉटम वाले में, उसमें वाटर वो जल जाएगा। डाल करके रख दो, तो वो बॉयल होने लगता है, खौलने लगता है। तो वो कैसे इसीलिए होता मैम कभी कभार हीट में, मैम अगर आप मेटल यूटेंसिल यूज कर रहे हो और वो अगर बर्न होता है, तो जितना उसके अंदर का चीज गर्म नहीं है उतना ज्यादा आपको वो यूटेंसिल गर्म लगेगा। है? हाँ मैम सोलर कुकर से भी होता है। हाँ, तो ये सभी तुम लोग देखे हो। अब एक और चार्जिंग तो तुम लोग किए ही हो, कौन सा चार्जिंग बोलो अपराजिता? मैम मोबाइल चार्जिंग। नहीं, मोबाइल चार्ज तो हो गया, कंडक्शन वो तो हो गया। हाँ, दूसरा अभी एक चार्जिंग जो मैम जो कल एक्टिविटी किए थे। हाँ मैम कल एक्टिविटी किए थे। हाँ, वो क्या हुआ? चार्जिंग बाई रबिंग। मैम चार्जिंग ऑफ कॉपर हियर। हाँ, चार्जिंग ऑफ बाय रबिंग कॉपर इट इज हेयर बाय रबिंग। मेथड कौन सा था? उसको रब किए थे, है ना? रबिंग चार्जिंग बाई मेथड। रबिंग। रबिंग मेथड। हाँ, रबिंग मेथड। और वन मोर। और मैम अगर सोलर मैम कुकर भी मेटल एक अगर सोलर कुकर मैम भी एक मेटल अगर चार्ज हो जाता है तो वो चार्जिंग होता है अट्रैक्शन ना। करता है। मेटल अगर चार्ज होता है, अट्रैक्ट होता है। एक गाना सुनाते हैं, गाना सुनो सब। हाँ, मेटल जब चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट होता है कि नहीं? वो इस बात को, हर्षित अपना वीडियो ऑन किया क्योंकि मैम गाना सुना रही हैं, एक पुराना गाना है। सब लोग अपने आज सबके पास तो मोबाइल है, सब लोग इस गाना को सुनना। ये गाना है, 440 वोल्ट है, छूना है मना। हाँ, मैम 440 ये वोल्ट है। 440 वो वोल्ट गाना में एक्चुअली छूने लड़की के बारे में कह रहा है, लेकिन ये वोल्ट की बात आ रही है। 440 वोल्ट है, मतलब हाई वोल्टेज वाले वायर में जो है ना, इतना ये रहता है कि उसके पास जाने पर क्या होता है कि वो अगर कम वोल्ट है तो अट्रैक्ट करेगा, और हाई वोल्ट होगा तो वो क्या होगा? फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। हाँ, एकदम थ्रो कर देगा दूर, जो है ना, कस के झटका लगेगा। और जो है ना, कोई आदमी अगर 440 वोल्ट वाले वायर के पास जाएगा तो वो एकदम दूर फेंका जाएगा। तो उदित मैम अभी तक का याद हाईएस्ट रहेगा? शॉक वेव जो हुआ है वो 5000 के करीब का हुआ। मैम जो हाँ मैम जो हम लोग के घर में जो भी तार का है और जो भी 5000 वोल्ट। अर्थ है, मैम अगर वो अंदर मैम अगर वो जो अंदर अर्थ है, मैम अगर वहां से कनेक्ट हो, मैम कभी भी जैसे कहीं कुछ निकल गया या कुछ बोर्ड टूट गया तो हाँ, इलेक्ट्रिशियन आते अपना हैं, मैम वो सुनो। भी देखते हैं कि हाँ कभी कोई डोरमेट पे खड़ा होता है या जो वुडन पीड़ा होता है या रबर ग्लव्स पहनता है, ताकि हाँ वो उनको इलेक्ट्रिसिटी मतलब उनको करंट ना लगे।
हाँ, अब ये उदित का क्वेश्चन का